वो आखिरकार उस स्थिति पर ही आ पहुंचा था। अब तक मुझे जिसके बारे में भय था, उससे मेरी जीभ की नमी उड़ गई। बातें करने की सोचा तो जीभ ना चली। विचित्र पीड़ा का अनुभव हुआ। बड़ी मुश्किल से धीरे से कहा, राजू, आपको इस सब के बारे में कैसे बताऊं, समझ में ही नहीं आता। आपके पिताजी और मेरी दोस्ती बहुत बरसों पुरानी थी। इसके पहले भी मैंने उनसे बहुत कुछ गहने बनवाए थे। तब भी और अब भी दिए हुए पैसे या फिर पुराने गहनों के लिए रसीद मैंने कभी उनसे पूछी ही नहीं, और ना ही उन्होंने कभी कुछ उसके बारे में मुझे बताया। और इस बार भी जो मैंने अपनी बेटी के गहने उनसे बनवाने के लिए दिया था, उन्होंने मुझे अपने कागज पर उसके दाम और वजन लिख करके तो दिया था, और इसके बाद मैंने उसे अपने डायरी में लिख लिया था। अगर चाहो तो मैं वो तुम्हें दिखा सकता हूँ, क्योंकि यार, दोस्ती के आगे किसी चीज की कीमत होती है क्या भला? अगर आपको ब्यौरा चाहिए तो यहाँ देखिए। कहते हुए मैंने जेब से डायरी निकाली और फिर कहा, और एक बात, गहने बनवाने की बात आपके माता जी को बहुत मालूम है। वो काफी समय से मुझे जानती हैं, चाहे तो आप उनसे पूछ लीजिए। उसका चेहरा बिगड़ गया, मानो कोई ऐसी खबर सुन ली हो जिसे नहीं सुनना था। उसने कहा, समझ लिया। जब आपने 20 वर्ष पुरानी दोस्ती की बात कही ना, तभी मैंने इसके बारे में सोचा था। ये सब गप्पे की तरह देहाती से जाकर कहिए, वो मान लेगा। कैसी घटियापन है ये सब। अरे इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसे कैसे धोखा दिया जा सकता है। लोग इसकी ताक में ही रहते हैं, दूसरों की मृत्यु को भी यूं जाने नहीं देते। मानो अपने आप से कहने के बाद मेरी ओर मुड़ करके कहा, आपकी पुरानी बातें समाप्त हो गई। अब मैं समझ गया, मगर मैं इतना मूर्ख नहीं हूं जितना आपने समझ लिया है। अगर आप सोचते हैं कि मुझे किसी तरह से फंसाया जा सकता है तो ये आपकी मूर्खता है। हाँ, अब आप जा सकते हैं। मुझे दुख होने लगा जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। हाथ पैर की ताकत सूख गई थी, आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मैं वहीं बैठ गया। ठीक होने में कई क्षण लगे, फिर उठ करके उसकी ओर देखने लगा। देखिए राजू, आप उम्र में, अनुभव में और बाकी सब मामले में बहुत मुझसे छोटे हैं। आपने जिंदगी में अधिक मुश्किलों का सामना नहीं किया है। आपको दूसरों की मुश्किलें और दुख दर्द को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं झूठा नहीं हूं, और झूठ बोलकर मुझे कुछ कमाना नहीं है। और मैं जितनी मुश्किल में फंसा हूं ना, उसे सोचने के लिए मेरी जान निकलती जा रही है। अगले सप्ताह मेरी बेटी की शादी है। मैं केंद्र सरकार के एक आम सा कर्मचारी हूँ। इतने पैसे जमा करने के लिए मैंने कितनी तकलीफें झेली, अपमान का सामना किया, ये सिर्फ मुझे ही मालूम है। और एक बार इतने पैसे इतने कम समय में जमा करने की बात मैं सोच भी नहीं सकता। उन गहनों के बिना शादी नहीं हो सकती। अगर शादी रुक गई तो हमारी हालत बिगड़ जाएगी। आप मुझसे छोटे हैं, फिर भी मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मेरी तकलीफ को समझने की कष्ट करें। मेरी आंखें भर आई, आवाज अवरुद्ध सी हो गई, मगर वो आगे आकर गरज पड़ा, देखिए, आप ज्यादती कर रहे हैं। सुबह सुबह ही आकर के व्यस्त बकवास कर रहे हैं। आप बड़े हैं ऐसा सोच करके अब तक मैं चुप रहा, मगर आप बिना किसी लगाम के आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। आप इज्जत से चले जाइए, नहीं तो मुझे आपको बाहर निकालना पड़ेगा। उसके इस व्यवहार पर कैसी प्रतिक्रिया की जाए ये मेरी समझ में नहीं आया। मुझे डर लगने लगा। इस दौरान सड़क पर जाने वाले कुछ लोग राजू की आवाज सुनकर अहाते के दीवार के पास खड़े हो गए थे। उनके चेहरे पर एक प्रकार की अजीब कौतूहल था। राजू उनकी ओर लपका, क्यों, क्या हुआ? यहाँ क्या भालू नाच रहा है? आप यहाँ क्यों खड़े हैं? यहाँ कुछ भी नहीं, आप जा सकते हैं। फिर मेरी ओर देख करके उसने कहा, आप भी जा सकते हैं। क्या आपको जाने के लिए अलग से कहूं? तभी बंद दरवाजा खुला। खुले दरवाजों के पीछे राजू की मां प्रकट हुई। उन्होंने मेरी ओर गीले नेत्रों से देखते हुए कहा, बेटा राजू, 1 मिनट इधर तो आओ। इतना सुनना था कि वो तुरंत बाघ की तरह कूदकर उनके पास पहुंचा। उन्हें धकेलते हुए अंदर ले गए और फिर अकेले बाहर आकर के दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद वो मेरे पास आया। मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है कि उसने तुरंत मेरी बाह पकड़ के मुझे गेट से बाहर धकेलते हुए कहा, चले जाइए। अगर आप अब यहाँ एक पल और रुके ना तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। खबरदार। उसने धड़ाक से गेट बंद कर लिया। लोग जो अब तक मुफ्त में तमाशे का आनंद उठा रहे थे, मुझे चारों ओर से घेर कर बोले, क्या बात है, वो कौन है? अरे तो आप पुलिस में शिकायत क्यों नहीं करते? मैंने कुछ नहीं कहा। उनसे धीरे से पीछा छुड़ा करके चला आया। जब घर के पास आया तो मेरी परेशानी बढ़ती गई। अब क्या करूं?
ऐसी हालत में हमें कौन मदद करेगा? मैं पाँव घसीटते हुए घर की ओर आ ही रहा था कि जया ने दूर ही मुझे देखा और भागती हुई आई। गेट खोलकर कुछ देर रुका। जब गेट बंद कर अंदर पहुंचा तो जया एक सांस में ही पूछ बैठी, उस औरत से मुलाकात की? क्या कहा उसने? और उनका बेटा, उनसे मुलाकात हुई? मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी हथेली पकड़ी। वो एकदम चुप हो गई। जया, मुझे एक लोटा पानी दो। वो तुरंत जाकर पानी लाई और मुझे देखते हुए खड़ी हो गई। जया, आखिर उस पापी ने अपना रूप दिखा ही दिया। अपने पिता को गालियां देते हुए उसने मुझसे कहा, चूड़िया, बालिया और अंगूठिया की बात तो जाने ही दीजिए, एक रत्ती सोना भी नहीं बचा करके गया है वो सुअर। उसने अपनी माता को बुढ़िया कहा और अपने गले में पड़ी हुई कहकर गालियां दी। उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और जो मन में आया कहता गया। मुझसे बोला कि मैं कुछ कह रहा हूँ। मुझसे बोला कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो सारी बातें झूठी है, गप्पे हैं। उसका विचार है कि उसके पिता की मृत्यु के बहाने मैं उसे धोखा करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी माँ वहीं घर के अंदर थी। बीच में आकर वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो उसे भीतर धकेल करके दरवाजा बंद करके बाहर आया और मुझे जबरदस्ती गेट से बाहर धकेल दिया। मेरी आवाज रूंध गई, सारा शरीर कांपने लगा। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? अब क्या करें? जया ने डरते हुए पूछा। मुझे भी कुछ नहीं सूझ रहा है जया। उसे देखने के बाद ही मुझे पता चला कि वो कैसा दुष्ट है। वो कुछ भी कर सकता है। मैं परेशानी में कुछ कह न सका। कुर्सी पर पीठ के बल पड़ गया। जया ने पंखा ऑन कर दिया। फिर हम दोनों के बीच में चुप्पी छा गई, गहरी चुप्पी। कुछ भी बोलने के लिए हम दोनों ने आपस में इंतजार किया। अचानक गेट खोलने की आवाज हुई। जया पाषाणवश खड़ी थी। शायद कोई आया है, मैंने कहा। उसने कुछ नहीं कहा, आगे बढ़ी भी नहीं। सोचा शायद कोई रिश्तेदार आए होंगे, शादी थी ना, जरा पहले आ गए होंगे। उठकर स्वागत करने की इच्छा भी हुई मगर उठने की शक्ति नहीं थी, वैसे ही पड़ा रहा। दरवाजा थपथपाने की आवाज। जया ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। खुले दरवाजे से एक औरत आई जो बुजुर्ग थी। वो मूर्ति की पत्नी थी। आप आइए आइए, शीघ्रता से कहा। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई और दरवाजे को कुछ सरक कर वहीं दीर्घ श्वास लेती हुई बैठ गई। आपका पीछा करती हुई मैं यहाँ आई हूँ, फिर भी आप हनुमान मंदिर के मोड़ से गायब हो गए, उन्होंने कहा। दमे के कारण वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी। पति के साथ मंदिर में कभी आई थी, तब आपके इस घर को मैंने देखा था। घर के सामने चंपक वृक्ष है ना, इसी से आपकी पहचान हो सकी। कहते हुए उन्होंने कमर से छोटी सी थैली निकाल करके आगे बढ़ा दिया और कहा, जरा इधर आइए। फिर थैली को तुरंत खोल करके जमीन पर उड़ेल दिया। कई तरह के गहने, चूड़ियां, नेकलेस, बालियां, अंगूठियां और तरह तरह के गहने थे। जल्दी से अपने गहने ले लीजिए, देर मत कीजिए, मैं जल्दी में हूँ, उसकी आंखें बचा कर आई हूँ, उन्होंने कहा। उन्हें फिर दमा सताने लगा, जोर से हाँफने लगी। मेरी सांस टूट गई, शायद जया की भी। हमें कुछ न सूझा। हम दोनों पत्थर की भांति खड़े रह गए। हमारे सामने वो जो दृश्य खुला था वो सपना तो नहीं है। हम दोनों ने आपस में एक दूसरे को देखा। कुछ दूरी पर दरवाजे के पास कई गहनों को फैला करके बुढ़िया बैठी थी। उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखा। क्यों, आप दोनों यूं ही खड़े रहेंगे? आपको अपने गहने नहीं चाहिए? शायद आप मेरे बारे में ही सोच रहे होंगे कि वो कुछ कर बैठा तो। आप मत सोचिए, मैंने उस दुष्ट बेटे को जन्म दिया है, तब मुझे सारी विपत्तियों का सामना भी करना पड़ेगा। उन्होंने सिर उठाकर देखा, उनका गला बैठ गया था। वो धीरे धीरे सिसकियां लेने लगी। जया तुरंत जाकर उनके पास बैठ गई और पीठ थपथपाते हुए कहा, जरा शांत हो जाइए। अब और कहाँ की शांति, मेरी सुख, मेरी शांति, सब कुछ पति के साथ चली गई है। पर आप दोनों को मेरी एक मदद करनी है। सच कहूँ तो मैं आपको तंग कर रही हूँ। यहाँ पर कुछ और लोगों के गहने हैं, वे गहने उन सबको मिलने चाहिए। तब तक ये सब गहने आप अपने पास रख लीजिए। पति को आप सबके ऋण से मुक्त कर सकूं, यही मेरे लिए बड़ी बात है। वो फिर रोने लगी। मेरा गला एकदम से रुंध गया था। उनकी बातों का कोई मैं उत्तर न दे सका। आंखों में बार बार पानी आ रहा था। उसे फिर साफ किए बिना ही मैं पत्थर की तरह खड़ा रहा।